क्या देश के किसान की तस्वीर बदली है मोदी सरकार के आने के बाद? 1 लाख से ज़्यादा किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी हमारे देश में सिर्फ पिछले 8 साल में। ये मोदी सरकार आने के बाद ये बात बिल्कुल सहन नहीं हो सकती है। ये कानून रद्द हुआ इसलिए एक चीज़ बच गई कि ये एमएसपी वाला मामला बच गया। नहीं तो एमएसपी भी ख़त्म करने का उनका इरादा था, सरकारी खरीद उनको ख़त्म करना था, पूरा बाजार ये अंबानी अदानी के हाथ में देना था। अगर ये होता तो पूरी राशन प्रणाली बंद हो जाती देश की। जो बाकी जो मांगे थी संयुक्त किसान मोर्चा की, वो अभी एक भी मांग इन्होंने क्लियर नहीं की। ये बोल रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं, लेकिन आपने पिछले 7 साल में बड़े बड़े पूंजीपतियों के 11 लाख करोड़ रुपए ये आपने कर्जा माफी दे दी उनको। करोड़ों जो किसान आत्महत्या कर रहे उनको क्यों नहीं दे रहे? खेत मजदूरों को क्यों नहीं दे रहे? आज जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये जो चल रही है, उससे पूरा फायदा ये बड़े बड़े कॉरपोरेट इंश्योरेंस कंपनी को हो रहा है, किसानों को कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। और जब पंजाब के हरियाणा के साथी बहुत ही बहादुरी के साथ दिल्ली तक पहुंचे। क्या वजह है कि किसान को 15-15 महीने संघर्ष भी करना पड़ता, उसके बाद भी सरकार मांगे नहीं मानती? ये बीजेपी आरएसएस सरकार का ये उसका वर्ग चरित्र ही ऐसा है। बहुत पहले से ये बड़े बड़े पूंजीपतियों के रक्षा करने वाले, और फिर उसके अंदर सिर्फ देशी नहीं विदेशी पूंजीपति भी। चुनाव में पैसे इनको कौन देते हैं? बहुत क्लियर बात है। चाहे मोदी सरकार ने कृषि कानून बिल जो वापस ले लिए थे, क्या उसके बाद देश के किसानों की स्थिति बदली है? इस बाबत हम बात करेंगे। हमारे साथ है ऑल इंडिया किसान सभा के प्रेसिडेंट श्री अशोक तावले जी। तब साहब नमस्कार। नमस्कार। पंजाब में जी आए नु जी। बिल्कुल, एकदम धन्यवाद जी। अच्छा, मेरे सर सवाल है, क्या देश के किसान की तस्वीर बदली है मोदी सरकार के आने के बाद, जहां उन्होंने जो कृषि कानून जो वापस लिए थे? देखिए, कृषि कानून जो वापस लिए वो तो उनको लेना पड़ा क्योंकि 1 साल का बहुत ही ज़बरदस्त किसानों का संघर्ष का सामना उनको करना पड़ा। और उसके अंदर हमारे पंजाब के बहादुर साथियों ने, किसान साथियों ने जो काम किया, उसके लिए तो दूसरा कोई ये है नहीं। बहुत ही ज़बरदस्त काम पंजाब के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के और बाकी पूरे देश के लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया, इसलिए उनको वापस लेना पड़ा। वो अच्छी बात हुई। लेकिन पॉइंट ये है कि मोदी सरकार 2014 में आने के बाद ये पिछले 8 साल में सबसे बुरी बात जो हुई कि कर्जों की वजह से, ऋण की वजह से 1 लाख से ज़्यादा किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी हमारे देश में सिर्फ पिछले 8 साल में, ये मोदी सरकार आने के बाद। तो ये बहुत ही गंभीर बात है। और 1 लाख से ज़्यादा लोगों को खुदकुशी करना कर्जे की वजह से, तो ये बात बिल्कुल सहन नहीं हो सकती है। इसके खिलाफ लोग तो बिल्कुल चिढ़ेंगे, उसमें सवाल ही नहीं है। और इसका मुख्य कारण जो है कि जो किसान आंदोलन के अंदर पहली मांग तो थी कि ये 3 कानून रद्द करो, वो तो अच्छा हुआ, वो हो गया। ये कानून रद्द हुआ इसलिए एक चीज़ बच गई कि ये एमएसपी वाला मामला बच गया। नहीं तो एमएसपी भी ख़त्म करने का उनका इरादा था, सरकारी खरीद उनको ख़त्म करना था, पूरा बाजार ये अंबानी अदानी के हाथ में देना था। ये सब हो गया। अगर ये होता तो पूरी राशन प्रणाली बंद हो जाती देश की। ये अगर तीनों कानून अगर रद्द नहीं किए होते तो ये अच्छा हुआ। लेकिन दूसरी बात, जो बाकी जो मांगे थी संयुक्त किसान मोर्चा की, वो अभी एक भी मांग इन्होंने क्लियर नहीं की। जैसे कि लागत खर्चे का 1.5 गुना दाम, ये एमएसपी का लीगल गारंटी होना चाहिए, उसके लिए कानून होना चाहिए। ये बिल्कुल इन्होंने किया नहीं। नंबर 1, बिजली बिल जो उन्होंने बोला था पिछले साल कि वो लाने के पहले हम आपके साथ संयुक्त किसान मोर्चा के साथ बातचीत करेंगे, आपके क्या जो ये है उसके अंदर हम देखेंगे और उसमें तब्दीली करेंगे। अब पार्लियामेंट के सामने लाया, एसकेएम के साथ कोई चर्चा नहीं किया। ये दूसरी बात। अब दूसरी और 2-3 मांगे जो एसकेएम ने जोड़ी है, वो है एक तो ये पूरा कर्जा माफ़ी, गरीब किसान, मंझले किसान, खेत मजदूर, इनकी पूरी कर्जा केंद्र सरकार ने माफ़ करनी चाहिए।
ये एक हमारी मांग है, ये बोल रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं। लेकिन पैसे नहीं एक तरफ बोलते हैं, लेकिन आपने पिछले 7 साल में बड़े बड़े पूंजीपतियों के 11 लाख करोड़ रुपए ये आपने कर्जा माफ़ी दे दी उनको जी। ये तो सरकार के आंकड़े हैं, पार्लियामेंट के सामने आए हैं। तो हम वही पूछ रहे कि मुट्ठी भर ये बड़े बड़े कॉरपोरेट को आप 11 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ़ी दे रहे हैं, करोड़ों जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं उनको क्यों नहीं दे रहे, खेत मजदूरों को क्यों नहीं दे रहे? वो भी आज आत्महत्या के अंदर खेत मजदूर भी उसके अंदर है। तो ये सब बात हमको ध्यान में रखना चाहिए, वो एक बात है। और एक दो जो मांगे हमने की है, ये जो आप देखते हैं कि पूरा देश में अभी भी हुआ, पंजाब में भी हुआ, हरियाणा में भी हुआ, यूपी में हुआ, अक्टूबर में ये बहुत भारी बरसात हुई जो होनी नहीं चाहिए उस वक्त, और पूरा फसल बर्बाद हो गया किसानों का। अब इसकी वजह से ये जो बाढ़, दूसरा बेमौसमी बारिश, कभी कभी अकाल गिरता है, इससे जो नुकसान होता है, इसके लिए हमारा कहना है कि फसल बीमा योजना ऐसी बननी चाहिए कि जिससे किसानों को मदद हो, न कॉरपोरेट बीमा कंपनियों को मदद हो। आज जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये जो चल रही है, उससे पूरा फ़ायदा ये बड़े बड़े कॉरपोरेट इंश्योरेंस कंपनी को हो रहा है, किसानों को कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा। तो इसको पूरा बदलना चाहिए, ये भी हमने मांग की है। इसलिए आज 26 नवंबर का दिन है, आज हम इसलिए चंडीगढ़ आए कि 2 साल हो गए अभी ये किसान आंदोलन जब शुरू हुआ 26 नवंबर 2020, और जब पंजाब के, हरियाणा के साथी बहुत ही बहादुरी के साथ दिल्ली तक पहुँचे, तो उसको आज 2 साल हो जाते। तो इसलिए आज हम चंडीगढ़ आए हैं। पंजाब का एक बहुत बड़ा रैली यहाँ राजभवन में होगा, हरियाणा का एक बहुत बड़ा रैली राजभवन में होगा, पूरे देश भर में आज राजभवन के ऊपर संयुक्त किसान मोर्चा की बड़ी बड़ी रैलीज़ होगी। और इसके अंदर राष्ट्रपति जी के लिए हम न्योता देंगे, निवेदन देंगे, जो गवर्नर की तरफ से लिया जाएगा। ये है हमारा आज का बहुत बड़ा प्रोग्राम। सर, क्या वजह है कि किसान को 15-15 महीने संघर्ष भी करना पड़ता, उसके बाद भी सरकार मांगे नहीं मानती, तो जो उद्योगपति है उनको बिन मांगे मिल जाता है? बिल्कुल वही तो, इसीलिए हम कहते हैं कि ये बीजेपी आरएसएस सरकार का ये उसका वर्ग चरित्र ही ऐसा है, पहले से है, आज की बात नहीं है। बहुत पहले से ये बड़े बड़े पूंजीपतियों के रक्षा करने वाले, और फिर उसके अंदर सिर्फ देशी नहीं विदेशी पूंजीपति भी, ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, ये सब मॉन्सेंटो, कारगिल, ये बाकी सब, ये इन सब को पूरा मदद करते हैं लोग। अंबानी अदानी तो है ही, लेकिन बाकी भी जो बड़े बड़े अमेरिका के, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, तो ये उनका पूरा रवैया रहा है। और इनका यही बात है, उसका कारण बहुत क्लियर है। चुनाव में पैसे इनको कौन देते हैं, बहुत क्लियर बात है। ये बड़े बड़े पूंजीपति ये बीजेपी को पैसा देते हैं चुनाव के अंदर, और इसके चलते ये पूरे चुनाव लड़ते हैं। इसलिए जब चुनाव में के बाद में ये आते हैं तो इनको पूरा मदद करते हैं। और इसलिए किसान, मजदूर, खेत मजदूर, छात्र, नौजवान, महिला, इन कोई भी इनके सामने है नहीं, इनके सामने। पर सरकार कहती कि जब अगर कृषि के जो एमएसपी अगर हम लागत मूल्य के हिसाब से देने लगे, ना डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दी हमने, तो फिर देश की जो अर्थव्यवस्था वो बिगड़ जाएगी। देखिए, आपने 2014 में बीजेपी के चुनाव घोषणा पत्र में ये बात ब्लैक एंड वाइट में लिखी थी। मोदी साहब ने 400 से ज़्यादा सभाएं ली पूरे देश भर में, और उन्होंने कहा कि हम ये स्वामीनाथन कमीशन का सिफारिश हम लागू करेंगे, क्लियर बोला था उन्होंने। अब क्यों बदल गए, अब क्यों मुकर गए? ये बात एकदम गलत है। किसानों को मदद करने से और किसानों को न्याय देने से देश का नुकसान नहीं होगा, देश का फ़ायदा होगा। कैसे होगा मैं आपको बोलता हूँ, कैसे होगा आपको बोलता हूँ। एक तो किसानों की आत्महत्या बंद हो जाएगी, अगर उनको ठीक तरीके से अगर उनको मिला अपने फसल का दाम, तो ये एक बात होगी। दूसरी बात, उनके हाथ में अगर कुछ पैसा आएगा तो उसके चलते आज पूरा देश का औद्योगिकरण भी बढ़ेगा, क्योंकि उद्योग का जो माल होता है कौन खरीद करता है? किसान करता है, खेत मजदूर करता है, आम जनता करती है। अगर आम जनता के पास ही पैसा न हो
तो आपके उद्योग कैसे चलेंगे भाई? ये सवाल है ना हमारे सामने, पूरे देश के सामने। नौकरियां तो आप देखते हैं पूरी बेरोज़गारी बढ़ रही है। अब नौकरियां कैसे बढ़ सकती है? अगर उद्योग अच्छी तरीके से चलने लगे, अगर उद्योग जो माल उत्पादन करते हैं वो बिकने लगा ग्रामीण इलाके में, तो ही उद्योग चलेंगे। उद्योग चलेंगे तो नई नौकरियां मिलेगी, तो बेरोज़गारी कम होगी। ये सब बातें हो सकती है अगर किसानों को ये कुछ बातें वो करे। खेत मज़दूरों के लिए भी हम कहते, अभी आप पंजाब में काफ़ी खेत मज़दूरी भी है, दलित बहुत बड़े पैमाने पर है पंजाब के अंदर। अब उनके लिए हमारी मांग क्या है? मनरेगा जो है, जो योजना, ये वामपंथियों के जब 63 सांसद थे, कॉमरेड सुरजीत थे उस वक्त, हरकिशन सिंह सुरजीत हमारे जनरल सेक्रेटरी, तब 2004 के चुनाव में ये जब 63 हमारे वामपंथी सांसद आए तो उसके चलते ये मनरेगा का कानून हुआ। और वो कानून ये है कि हर खेत मजदूर परिवार को कम से कम एक आदमी को या एक औरत को 100 दिन का काम मिलेगा। ये गारंटी था। पहली बार ये हुआ। किसके लिए हुआ? क्योंकि हमने मनमोहन सिंह सरकार को बोला कि ये करना चाहिए। आदिवासियों के लिए वनाधिकार कानून हमने कहा, वो ये अपना जो राइट टू इन्फॉर्मेशन कानून हमने बोला, किसानों को कुछ हद तक कर्ज माफ़ी दी UPA 1 में, वो हमारी वर्ष हुई। तो ये सब बातें हैं। पॉइंट ये है कि इनको भी अगर आप ये नहीं करोगे, अभी मोदी सरकार क्या कर रहा है? मनरेगा तो ख़त्म कर रहा है, यानी किसानों के ऊपर भी हमले, खेत मजदूरों के ऊपर हमले, मजदूरों के ऊपर हमले। ये लेबर कोड लाए इन्होंने, कृषि कानून के तुरंत बाद लेबर कोड लाए, यानी पूरी तरीके से मालिकों के हाथ में सब देना और मजदूरों को गुलाम करना। तो ये सब मामला नहीं चलेगा, ये हमारा स्पष्ट कहना है। बीजेपी तो कह रही, बार बार कह रही, किसानों के जो तस्वीर है वो बड़े समृद्ध हो गए और मजबूत हो गए, इनकम डबल होगी जी, वो तो बार बार दावे कर रहे हैं। इससे ज़्यादा बड़ा जुमलेबाज और कोई नहीं हो सकता। ये डबल इनकम की जो बात है ना, डबल इनकम क्यों नहीं दिखाते वो आंकड़े? डबल हो गए कि क्या हो गए? 2016 में बोला था मोदी जी ने 2022 तक हम डबल करेंगे। अभी 2022 की कितना, 1 महीना बच गया, दिसंबर, नवंबर तो ख़त्म हुआ। एक्चुअल आंकड़े ये है, मैं आपको बोलता हूँ, सरकार के ही वो जो अलग अलग NSO ये सब आंकड़े हैं कि एक्चुअली किसानों का जो आमदनी है ये एक्चुअली कम हो गया है बहुत बड़े पैमाने पर। ये पिछले 8 सालों में कम हो गया। डबल तो छोड़िए, दुगुना होने का तो छोड़िए, उल्टा उनका कर्जा दुगुना हो गया। किसानों का कर्जा आज दुगुना हो गया। ये हमें पूरे आंकड़े दिखाते हैं। तो ये पूरा बकवास है, इसमें अंदर कोई तथ्य नहीं है और ये पूरा जुमलेबाजी है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। किसानों को आप सब जगह में जाके देखिए, हर जगह हम तो घूमते हैं किसान सभा की तरफ से, सब जगह में लोग बोलते हैं कि भाई हमारा इतना नुकसान हुआ, पूछो मत, और कोई भी मदद करने को आज हमारे पास है नहीं। ये है हालत। पर सरकार फिर बार बार क्यों ये कह रही है कि किसानों के साथ हैं हम जी, सबका साथ सबका विकास, किसानों के भी अच्छे दिन आ गए हैं जी? ये सब बोल रहे हैं, लेकिन आप देखो अभी आज का ही दिन आप देखो, 26 नवंबर, आपको देखेंगे लाखों किसान आज रास्ते पर आएंगे पूरे देश में। अगर खुशी होते तो आते क्या? सीधी बात है ना। आज पंजाब में हमको बोल रहे हैं कि 50,000 से ज़्यादा आज इकट्ठा होंगे, हरियाणा से 25,000 होंगे, यूपी में आज हमारे हनन मुल्ला जी गए हैं वहाँ पे, राकेश टिकायत जी है वहाँ, युद्धवीर जी है, तो वहाँ 20-25 हज़ार लोग लखनऊ में इकट्ठा हो रहे। ऐसे अलग अलग जगह में अगर वो खुश होते तो रास्ते पे क्यों आते संघर्ष करने के लिए? ये है ना बात, बुनियादी बात तो ये है। पार्लियामेंट में कोई भी किसानों के हक में बात करने वाला कोई लोकसभा मेंबर या राज्यसभा मेंबर नहीं है? नहीं, है ना, करने वाले काफ़ी है। ये आंदोलन के दौरान देखिए हमारे वामपंथी तो सभी सांसदों ने एकदम क्लियरली बात रखी। कई क्षेत्रीय पार्टियों के भी नुमाइंदों ने, जो सांसद थे, उन्होंने पूरी तरीके से ये आंदोलन को समर्थन दिया। उन्होंने तो प्रेसिडेंशियल एड्रेस के ऊपर बॉयकॉट भी किया था। ये सभी वामपंथी, DMK, बाकी RJD, समाजवादी पार्टी,
ये सब लोगों ने किया था। वो तो काफ़ी लोग हमको समर्थन दे रहे हैं और ज़्यादा उसकी ताकत बढ़ेगी ज़रूर। डॉक्टर साहब, आप यही देखते हैं अगर पंजाब के मालवा से लेके महाराष्ट्र के विदर्भ तक के जो कर्ज से ही किसान खुदकुशी कर रहे हैं कि कोई और भी वजह है? नहीं, मुख्य काम क्या है, ये कर्जे की वजह से आज किसान डूब रहा है। और उसका कारण मैं आपको एकदम सिंपल चीज़ से बताऊं। अभी क्या हो रहा है, लागत खर्चा लगातार बढ़ रहा है। आप देखो खाद का पिछले 1 साल में इतना उसका दाम बढ़ा, पूछिए मत, आप कोई भी किसान से पूछिए, यूरिया हो, फॉस्फेट हो, दूसरा कोई भी हो, आज उसका हर एक चीज़ का दाम बढ़ा। क्योंकि आज पहला जो हमारा नीति था कि देश अपना खाद निर्माण करेगा, उसको बदल दिया। पूरे अभी फॉरेन लोगों को बोला कि खाद निर्माण करके यहाँ बेचो, तो अभी वो लोग तो मुनाफा कमाएंगे। तो खाद का बढ़ा, बीज का दाम बढ़ा, कीटनाशक का दाम बढ़ा, डीजल पेट्रोल का तो आप जानते कितना दाम बढ़ा, पूरा 100 के ऊपर चला गया। ये सब चीज़ का दाम बढ़ा है। हर चीज़ का दाम बढ़ने की वजह से आज लागत खर्चा खेती का ये पिछले कुछ सालों में ज़बरदस्त बढ़ा। अब उसके अनुसार उसको दाम मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, ये बात एकदम क्लियर है। और ये एमएसपी वाला मामला भी जो है, वो हमेशा हम बार बार बोलते हैं, ये ठीक है, अच्छी बात है, पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिम यूपी में कुछ हद तक एमएसपी का लाभ किसानों को मिलता है, ये अच्छी बात है, यानी जो सरकार डिक्लेयर करती है वो मिलता है। लेकिन वो भी एमएसपी सही नहीं है स्वामीनाथन आयोग के अनुसार, वो नहीं है करेक्ट, वो और ज़्यादा बढ़ना चाहिए, ये बात है। तो ये बात, लेकिन बाकी देश में मिलता है क्या? मैं आपको एक उदाहरण दूँ, अभी देखो धान की बात, धान को अभी है 2040 रुपया हर क्विंटल, इस साल का एमएसपी। वह पंजाब में, हरियाणा में मिल रहा है, अच्छी बात है, उनको मिलना चाहिए। लेकिन बाकी जगह में कितना मिल रहा है? बिहार में मिल रहा है 1000 रुपया, उड़ीसा में मैं अभी गया था हमारे किसान सभा सम्मेलन के लिए, वहाँ मिलता है 900 रुपया, बाकी जगह में मिलता है 1100 रुपया। यानी एमएसपी कितना है? 2040 हर क्विंटल। लेकिन बाकी पूरे देश में कितना मिल रहा है? 800 से लेकर 1200 रुपये तक। तो अभी घाटे में नहीं जाएगा किसान तो क्या होगा? क्योंकि लागत खर्चा तो बढ़ रहा है और एमएसपी तो नहीं मिल रहा है उसको। सर, मेरा आखिरी सवाल है, क्या जो आपने मांगे बताई है, क्या उसका हल एक ही है कि दोबारा देश भर के किसानों को सिंगू, टिकरी और गाजीपुर जाना पड़ेगा? इसके लिए बहुत बड़े आंदोलन की बिल्कुल ज़रूरत है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये आंदोलन का किस प्रकार से उसको करना पड़ेगा, इसके ऊपर संयुक्त किसान मोर्चा में हमने चर्चा शुरू की है। इसी का पहला कदम आज 26 नवंबर को पूरे देश में हर राजभवन के सामने हमने ये करने का फैसला लिया। तो कैसे करना चाहिए उसके बारे में अभी चर्चा जारी है, लेकिन बड़ा पूरा देशव्यापी आंदोलन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो अगर नहीं होगा तो ये सरकार हिलेगी नहीं, सरकार झुकेगी नहीं, हमको पूरा मालूम है। और जैसे 2021 में जो सरकार ने ये करना पड़ा क्योंकि बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, उसी मुताबिक एक अलग से ज़बरदस्त आंदोलन करके इस सरकार को झुकाना पड़ेगा। ये हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की बहुत क्लियर मत है। अखिल भारतीय किसान सभा जो मेरा संगठन है उसका भी बहुत क्लियर ये मत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। और एक तरफ तो सरकार कहती है कि जो किसान वो अन्नदाता, लेकिन देश में अन्नदाता की जो दुर्दशा वो बड़ी खराब है। तो फिर क्या सरकारें सिर्फ पूंजीपतियों के लिए कि या फिर आम किसानों और खेत मजदूरों के लिए? फिलहाल हमें दे आ गया, इसी तरह देखते रहिए ABC पंजाब। धन्यवाद।